ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संतोषी माता के पावन कथा को सुनने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे वीडियो को जरूर सुने, ध्यानपूर्वक। आगे बिना देखे आगे ना बढ़े। तो आइए हम लोग कथा का शुरुआत करते हैं। 6 शुक्रवार बीतते 7वां शुभ हो जाए। माँ के व्रत से भक्त का हर दुख दूर हो जाए। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आप सभी पर माता संतोषी की कृपा हमेशा बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आज शुक्रवार के दिन सुनिए संतोषी माता की संपूर्ण कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, लेकिन एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दिया करती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। फिर वह हंसते हुए बोली, क्यों? सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। तब वह बोला, जब तक आंखों से न देखो मान नहीं सकता मैं। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे ना। फिर कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़ों में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए और उसने देखा माँ ने उनके लिए एक सुंदर सुंदर आसन बिछाया, 7 तरह की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उसकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल चले जाना, आज ही क्यों जा रहे हो? वह बोला, आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कपड़े कंडे थाप रही थी। तब वह वहां पर जाकर बोला, सुनो मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, यह ले लो और अपनी निशानी कोई मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है? यह एक गोबर का भरा हुआ हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर भरा हाथ ही थाप दी। तब वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देख कर तनख्वाह दूंगा। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझो। अब उसे साहूकार ने वहां नौकरी पर रख लिया। वह दिन रात मेहनत से काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। देख लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और उसे फिर अपने किए का फल भी मिला। सेठ ने उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 बरस में वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पे छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीतती वह भी सुनिए। सास ससुर उसे अब दुख देने लगे, गृहस्थी का सारा काम करवाने लगे, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजा करते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटों से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिए जाते। इस तरह उसके दिन बीतते बीतते रह रहे थे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवी या देवता का व्रत कर रही हो और उससे उसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम
अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाओगी तो मैं भी तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानूंगी। इनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट कर आ जाता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, चलता हुआ मुकदमा खत्म हो जाता है, घर क्लेश की स्थिति में हो तो वह सुख शांति हो जाती है, घर में धन जमा हो नहीं रहा हो, जायदाद का लाभ नहीं हो रहा हो तो वो लाभ होने लगती है, और जो भी कुछ भी मन में मनोकामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बहन, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी हो सके प्रसाद लेना। सवा सवा सेर पैसा, सवा सेर ले लो, एक सेर ले लो, और आने फिर अनाज ले लो, या फिर इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना है। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना है, और इसके बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए, लगातार नियम पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई भी ना हो तो भी घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह में खोट हो तो भी माता 1 बरस में अवश्य उसको अनुकूल कर देती है। कार्य सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 1.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुसार खीर, चने का साग बनाना चाहिए। 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर और जेठ भाई बंधुओं को कुटुंब के लड़के होना चाहिए। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाकर उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूर्वक ध्यान रखकर उससे उससे दिन भर कोई भी खटाई खाए बिना हो। यह सुनकर वहाँ से वो चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गठरे को उसने बेच दिया और उसी पैसे से गुड़ चना लेकर माता ठर को उसने बेच दिया, और उन पैसों में गुड़ चना लाकर माता की व्रत की तैयारी करने चली गई। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, हे माँ, मैं दीनहीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गया। एक शुक्रवार बीता ही कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया, और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। अब तो यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया, इससे क्या बड़ाई हो गई। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपये आने लगे। अब तो काकी की खूब खातिर बढ़ेगी, और अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। इस तरह से सारे लड़के जड़ जेठ जेठानी के सब ताने देने लगे। बेचारी सरलता से कहती कि भैया, पत्र आया है, रुपया आया तो हम सबके लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहने लगी, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी भी जल्दी आ जाएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र आ जाएगा, पर आएगा वहाँ से ये कैसे। तो वो तो इसे सपना भी याद नहीं करता। उसे किसी की याद दिलाने
उसे इसकी याद दिलाने तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ यह तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूं, वहां कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और कोई जाने का रास्ता भी नहीं आता, कोई जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है, आप ही कोई राह दिखाइए कि मैं वहाँ कैसे जाऊं। तब संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर और दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुकता हो जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। साँझ होते घर का ढेर लग जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने स्नान ध्यान करके अपने मित्रों, अपने परिचितों से सपने के बारे में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे, कहीं न कहीं सपने की बात भी सच्ची होती है। लेकिन उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो। तेरा काम है जो बूढ़ी सपने में जो देवता ने बताया है वही करो। अब बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम किया, घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा और जैसे संतोषी माता ने कहा वैसा ही हुआ। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया, मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने, कपड़े और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी काटने गई हुई थी। लौटते समय थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर पर ही विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। तब वह धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? संतोषी माता ने कहा, पुत्री, यह देख तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर एक नदी के किनारे रख रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गठरा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी करके माता से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का गठरा उठाकर जाना और बीच चौक पे गट्ठर डालकर 3 दरवाजे जोर जोर से आवाज़ें जोर जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो और आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत बहुत अच्छा से माँ को प्रसन्न करके वहीं मन से प्रश्न लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर और तीसरा अब इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा था। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव को चलेंगे। इस प्रकार भोजन करके विश्राम करके वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई। उसने गट्ठर को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाज़ लगाई, लो सासू माँ, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। फिर उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर और उसकी दशा को देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी ही तो पत्नी है, आज से 12 बरस हो गया है जब तू इसे छोड़कर गया था, तब से ये सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खाना खाती है। अब मुझे तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। तब वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं
उसमें रहूँगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे को सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान उसमें रख दिया। एक ही दिन में वहाँ राजा के तरह राजमहल रात के जैसा लाट ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगे। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला बहुत अच्छा और खुशी की बात है, कर लो उद्यापन। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो ये भोजन के समय जब लोग खटाई मांगना, देख लो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। अब लड़के भोजन करने आए। खीर भेड़ भर पेट कर खाई, लेकिन माँ की बात याद आई। कहने लगे, हे चाची, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और लड़के उठ खड़े हुए, फिर बोले, पैसे लाओ। भोली भाली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उसने उस लड़के को पैसे दे दिया। लड़कों ने जाकर बाजार से उस पैसों से इमली खरीद कर खाई। यह सब देखकर अब बहू पर माता संतोषी कोप हो गई, क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठानी कहने लगी, अब सब पता चलेगा जब जेल की रोटी खाएगा वो तो। बहू की यह वचन सहन नहीं हुई। वह संतोषी माता के मंदिर में फिर से गई और कहने लगी, हे माता, आपने ये क्या कर दिया? हंसाकर आप मुझे क्यों रुला दी? संतोषी माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत में भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें कैसे भूल गई? वह बोली, माँ, मैं तो कुछ भी नहीं भूली हूँ, ना ही मैंने कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मुझे क्षमा कर दो। तब माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगा। अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे? संतोषी माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिल जाएगा। वह मंदिर से निकल कर बाहर ही आई थी कि रास्ते में ही उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब चलो घर। फिर अगला शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को फिर से सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। बाकी अब की बार लड़के भोजन करके बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती है, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। तब वह बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर उन्हें भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इसमें संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 माह बाद उनको चंद्रमा के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को देखकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चली जाऊं, इसका आश्रय देखूं तो सही, यह कैसे रहती है, कहाँ रहती है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सन्मुख, ऊपर से मुंह मुंड के समान ओठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाइनी चली आ रही है, जल्दी भागो, इसे नहीं तो सबको ही खा जाएगी। बहू रोशनदार से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। यह सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखो तो जरा, इस उतावली कैसे होते जा रही है, उतावली सी होती जा रही है, जो बच्चों को ही पटक दिया है। इसमें ही माँ के प्रताप कहाँ है? देखो वह लड़का है
लड़के की नज़र आने लगी तो वह बोली, माँ जी मैं इनका व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने फिर से माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, आपका व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें। इस तरह से बार बार कहने पर संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। उसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता आपने बहू को जैसा फल दिया है वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए माता संतोषी की जय। माता की जय। आशा करती हूँ कि ये कथा आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मैं कथा कहते कहते रो पड़ी माता के कृपा सुनकर। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।